अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैक बोर्ड से 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहे वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लैंग्वेज पेपर में उर्दू कोर रखा है, उनके लिए मैं सिलेबस के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। सिलेबस के ऊपर मैं आप लोगों से तफसील से बातचीत कर चुका हूँ। अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ना था आपके निसाब के किताब से, हिस्सा नस्र, हिस्सा शायरी से और साथ ही हिस्सा कवायद से, सभी के बारे में यहाँ बातचीत करना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के इम्तहान के लिए हो सकते हैं, मैं उनके बारे में आप लोगों को बतला देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखें। सबसे पहले यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ़ दिया हुआ है। आप इनके बारे में मुख्तसरन इनकी हालात ज़िंदगी ज़रूर पढ़ लें, याद कर लें। यहाँ पे देखें, तारुफ़ इनका है, नाम दिया हुआ है अल्ताफ़ हुसैन। तखल्लुस ये हाली इस्तेमाल किया करते थे। वलादत इनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई थी। वालिद साहब का नाम इनका था इज़्ज़त बख्श अतालिफ, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता के बच्चों के। उस्ताद इनके मिर्ज़ा गालिब थे और इन्होंने जो मशहूर किताबें लिखी, उन किताबों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तसानीफ़ देखें, मुक़द्दमा शेर व शायरी है, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद। इनका इंतकाल 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कृष्णचंद्र के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ लें। तारुफ़ इनका देखें, नाम कृष्णचंद्र, विलादत 1916 ईस्वी, बामुकाम गुजरावाला पंजाब, मौजूदा पाकिस्तान में। इनकी वफ़ात 1977 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ठीक है, मशहूर नावल जो इन्होंने लिखा, शिकस्त, जब खेत जागे, आसमान रोशन है। और फिर मशहूर अफसाने इनका देखें, कालू भंगी है, एक गिरजा एक खंदक और महालक्ष्मी का फूल। ठीक है ना। इस तरह से आपका सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में है, इलियास अहमद गद्दी हैं, एहसान दानिश हैं। उसके बाद मोहम्मद इकबाल को भी जानना चाहिए आप लोगों को। मोहम्मद इकबाल के बारे में यहाँ पे देखें, मोहम्मद इकबाल का नाम मोहम्मद इकबाल, तखल्लुस इकबाल इस्तेमाल किया करते थे। विलादत 1873 ईस्वी, बमुकाम सियालकोट पंजाब। हालांकि यहाँ पे तारीख़ पैदाइश इनका गलत दिया हुआ है, ये 1877 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, 1877 ईस्वी में सियालकोट में। ठीक है, उस्ताद इनके थे शमशुल उलमा सैयद मीर हसन और दाग दहलवी। इन्होंने 1905 ईस्वी में यूरोप का सफ़र किया था और इनका इंतकाल मौजूदा पाकिस्तान के लाहौर में 1938 में हुआ था। इनकी जो मशहूर किताबें हैं, उन किताबों के नाम हैं बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और मुगाने हिजाज। ठीक है ना। इस तरह से 3-4 शायर और अदीब का नाम आप लोगों को जानना चाहिए। आप यहाँ पे गालिब को भी जान लें। गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा सदुल्लाह खां गालिब। तखल्लुस ये गालिब लिखा करते थे और अपने शेर व शायरी के शुरुआत के दिनों में असद तखल्लुस भी ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, विलादत इनकी 1797 ईस्वी में आगरा में, जो उस वक्त अकबराबाद के नाम से जाना जाता था, और इनका इंतकाल हुआ था 1869 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है ना। इसके बाद फिर से इकबाल के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इकबाल को आप पहले ही देख चुके, पढ़ चुके। फ़िराक गोरखपुरी के बारे में शॉर्ट में क्या नाम इनका था, क्या तखल्लुस था, कहाँ पैदा हुए, सब दिया हुआ है। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में है। इस तरह से यहाँ पे लगभग जो भी आपके निसाब में शायर और अदीब पढ़ना है, सभी का मुख्तसर तारुफ़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप 4-5 जो इम्पोर्टेंट आपके इम्तहान में हो सकते हैं,
आप उनको कम से कम ज़रूर पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। आपको यह ऑब्जेक्टिव सवालात के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव सवाल जब आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि मोहम्मद इकबाल के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों का जायज़ा लीजिए, तो आप आसानी से मोहम्मद इकबाल को लिख सकते हैं, आप गालिब को लिख सकते हैं, मीर तकी मीर को लिख सकते हैं, ठीक है। या इस तरह से किसी के बारे में भी लिखने के लिए आएगा, आप आसानी से उनको लिख सकते हैं, ठीक है। कम से कम 4-5 शायर और अदीब को ज़रूर याद करके जाएं। सबको शायद याद कर पाना अब मुमकिन नहीं हो पाएगा, चूँकि एग्ज़ाम आप लोगों का कल और परसों ही है। कल साइंस वालों का एग्ज़ाम है, कल आर्ट्स वालों का एग्ज़ाम है और परसों फिर साइंस के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इसलिए शायद आप सबों को याद नहीं कर पाएँ, और याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4-5 शायर और अदीब को ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे ग्रामर पोर्शन से जैसे आपको तज़कीर व तानीस यानी कि जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस में आप लोगों को कुछ लफ्ज़ दे सकता है और उस लफ्ज़ से जुमला बनाने के लिए आपको पूछ सकता है। जुमला आपको ऐसा बनाना है जिससे यह पता चल जाए कि जो लफ्ज़ दिया हुआ है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे यहाँ पे देखें, पहला लफ्ज़ है अखबार। अखबार तज़कीर है यानी कि मुज़क्कर है, ठीक है ना। यहाँ पे जुमला बनाया हुआ है, यह अखबार रोज़ाना शाये होता है। इसके बाद और भी कई लफ्ज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तज़कीर तानीस का भी एक लफ्ज़ देख लें, लहद। तानीस में एक लफ्ज़ है लहद। लहद से जुमला आप बनाएंगे, आप अपने से भी जुमला बना सकते हैं। यहाँ जो जुमला बनाया हुआ है उसे देखें, मैं इसकी लहद पर फूल चढ़ाने गया। मैं उसकी लहद पर फूल चढ़ाने गया, ठीक है ना। इसी तरह जो है लगन, नज़र, मौज, ये सभी के सभी तानीस हैं, सभी मुअन्नस के लफ्ज़ हैं। आप लोगों को यह जानना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ इम्तहान में पूछा है, वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। आप ऐसा जुमला बनाएंगे जिससे आपको मुज़क्कर मुअन्नस का पता चल जाए, आप मुज़क्कर मुअन्नस ज़ाहिर कर सकें, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे एक एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, आपको वाहिद जमा भी पूछेगा। वाहिद जमा भी यहाँ पे दिया हुआ है। वाहिद यानी कि सिंगुलर वर्ड और उसका जमा बगल में दिया हुआ है प्लूरल वर्ड, ठीक है। जैसे वक्त का जमा औकात, अजीज का औज़ा, वतन का औतान, माल का अमवाल, फ़ेल का अफ़आल, मौत का जमा अमवात, ख़बर का जमा अखबार, सबब का जमा असबाब। इस तरह से कुछ लफ्ज़ यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके जमा भी साथ में बनाए हुए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप वाहिद जमा कम से कम कुछ बहुत कम वक्त में प्रैक्टिस करके इम्तहान हाल में जाएं, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद आपका यहाँ पे अल्फाज अज़दाद है यानी कि ऑपोजिट वर्ड। अल्फाज में जैसे लफ्ज़ दे दे आपको आगाज़, उसका उल्टा हो जाएगा अंजाम। आपको अगर सब्जेक्टिव में लिखने के लिए डायरेक्ट पूछता है तो कुछ लफ्ज़ दिया हुआ रहेगा, उसका जिद आपको लिखना पड़ेगा। या अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछता है, जैसे आगाज़ लफ्ज़ ऑब्जेक्टिव में पूछा, फिर उसके बगल में 4 ऑप्शन आपके दिए हुए रहेंगे। 3 ऑप्शन तो गलत ऑप्शन होंगे, 1 ऑप्शन सही होंगे। उस सही ऑप्शन में आपको टिक कर देना है और अपने OMR शीट में कलर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे वो लफ्ज़ देखें, आगाज़ का उल्टा अंजाम, अव्वल का जिद, आखिर, इकरार, इनकार, आराम, तकलीफ़, बर, बहर, बिरादर, खाहिर, पाक, पलीत, आखिर, तामील, जदीद, कदीम, इब्तदा, इंतहा, आका, गुलाम, ठीक है। इस तरह से लगभग 50 लफ्ज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में सवाल रहता है, आप ऑप्शन देखेंगे, आपको सही जवाब पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से इस कवायद से सवाल आप लोगों का पूछ सकता है। और
यहाँ पे हम एक आप लोगों को ख़त दिखा देते हैं और आप एक दरख्वास्त देख लें। अगर ख़त लिखने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें उसे गर्मी की छुट्टी में अपनी गांव आने की दावत दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे ख़त का सैंपल देख लें। ख़त कैसे शुरू करना है, कैसे लिखना है, आप इसे अपने जहन में रख लें। जिस किसी के भी नाम ख़त लिखने के लिए आता है, आप ऐसे ही ख़त की शुरुआत करेंगे और फिर जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे आपको ख़त लिखने के लिए सवाल में पूछे, आप वो बात लिखते हुए अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं जिसमें उसे गर्मी की छुट्टी में अपने गांव आने की दावत देना है। देखिए यहाँ पे ख़त कैसे लिखा हुआ है। जवाब में मोहल्ला साइलपुर, यहाँ पे आप जहाँ रहते हैं, आप अपने गांव का, आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। इम्तहान हाल भी आप लिख सकते हैं। इम्तहान हाल से आप ख़त लिख रहे हो अपने दोस्त को तो ठीक है। उसके बाद बिहार शरीफ 18 मार्च। उसके बाद आप अपना गांव और शहर का नाम लिखने के बाद तारीख़ दे सकते हैं। जैसे कल के दिन अगर आप इम्तहान लिखेंगे तो 15 मार्च लिख देंगे। 16 तारीख के डेट में अगर यह सवाल आता है तो 16 मार्च लिखेंगे। ठीक है। जिस भी डेट में आप इम्तहान लिख रहे होंगे, आप डेट वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद देखें कैसे बगल में लिखा हुआ है रफ़ीकी सलाम शकू को मोहब्बत। ठीक है ना। आप लिख सकते हैं अज़ीज़ दोस्त अस्सलाम वालेकुम, प्यारे दोस्त सलाम व मसनून, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर ख़त की शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, कल ही तुम्हारा मोहब्बत नामा नज़रे नवाज हुआ, जिसे पढ़कर तुम्हारी कामयाबी का हाल मालूम हुआ। अल्लाह करे ज़ौक़े अदब और ज़्यादा। तुमने कई दफ़ा मेरे घर आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। आज खुशकिस्मती से तुमको दावत देने का मौका हुआ है। गर्मी की फुर्सत भी है, आम का मौसम भी है। इस वक्त तुम आओगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप अपने दोस्त को दावत देंगे। ऐसा आप लिखेंगे कि आपका दोस्त ख़त पढ़ करके मुतासिर हो जाए और वो बिल्कुल आपके यहाँ आपके दावत को कबूल करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है ना। बात बिल्कुल खुलूसियत के साथ लिखनी है, बिल्कुल फ़िराक दिली से आप अपने दोस्त को दावत देंगे, आपके दोस्त ज़रूर आएंगे। ठीक है। यहाँ पे जिस तरह का जुमला इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल करें, ऐसे ही जुमला का इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल आम फहम और सादा ज़ुबान में भी अपने दोस्त को ख़त लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे ज़रूर, लिखेंगे ज़रूर। लिखना नहीं आता है, क्या लिखें, कैसे लिखें, ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको हर हाल में सवाल का जवाब लिख करके आना है। ठीक है। ठीक है। इस तरह से ख़त को ख़त्म करना है। आखिर में खुदा तुम्हें सेहतमंद रखे, आमीन। तुम्हारा मुखल्लिस मोहम्मद शादाब। ठीक है। तुम्हारा दोस्त अपना नाम लिख करके अपनी बात ख़त्म कर देना है। ठीक है। इसके बाद एक दरख्वास्त का भी सैंपल देख लें। यहाँ पे जो दरख्वास्त लिखा हुआ है, वो दरख्वास्त लिखा हुआ है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें उनसे लाइब्रेरी से कुछ किताबें इनायत करने की गुजारिश की गई हो। ठीक है ना। यहाँ पे आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ख़त लिखेंगे जिसमें आप उनसे लाइब्रेरी से किताब की मांग करेंगे। ठीक है। यहाँ भी हम कह रहे हैं किसी भी विषय पे, किसी भी मौजू पे, किसी भी मज़मून पे ख़त लिखने के लिए, ख़त नहीं दरख्वास्त लिखने के लिए आ सकता है। जिस भी मौजू पे, जिस भी टॉपिक पे दरख्वास्त लिखने के लिए आता है, आप दरख्वास्त की शुरुआत कम से कम ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे देखें दाहिने साइड में लिखा है जनाब प्रिंसिपल साहब, रांची वुमेंस कॉलेज रांची। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद तो बतवस्सित लाइब्रेरियन, उसके बाद जनाब आली। उसके बाद फिर ख़त की शुरुआत करेंगे। कहाँ पे कैसे शुरू कर रहे हैं आप इसका ख्याल करेंगे। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं एक गरीब तालिबा हूँ और बमुश्किल अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हूँ। बहरहाल जो भी यहाँ पे बात लिखी हुई है, ख़त लिखने वाला वो अपने लफ्ज़, अपने जुमलों का इस्तेमाल करके लिखा है या लिखी हैं। आप अपनी ज़ुबान में अपनी बात रख सकते हैं।
और अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। आखिर में नीचे देखें बाएं तरफ, आपकी फरमा बरदार तालिबा, यहाँ पे ख़त लिखने वाली लड़की थी, उसका नाम लिखा हुआ है हिना। आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना रोल नंबर, क्लास, सेक्शन वगैरह लिख करके अपनी बात ख़त्म कर देंगे। आप तारीख़ भी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको एप्लीकेशन या दरख्वास्त लिखना है। एप्लीकेशन और लेटर में फ़र्क है। लेटर का एग्ज़ाम्पल हम आपको यहाँ दिखलाए। ठीक है, सवाल नंबर 2 में वो ख़त था, लेटर था, और ये आपका दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है। ठीक है, दोनों का पैटर्न, दोनों का तरीका आप ध्यान से देख लें कि इसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है। और एक सवाल जो पूछ सकता है आप लोगों को, वो ऐसे पूछ सकता है, मजमून पूछ सकता है, निबंध पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ मजमून है। आप इसे पढ़ें ना पढ़ें, आप कंप्यूटर के बारे में बखूबी जानते ही हैं। कंप्यूटर का ज़माना है, या सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, यहाँ तो कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है। जिस किसी भी मौजू पे, अपना पसंदीदा त्यौहार, अपना पसंदीदा खिलाड़ी, ठीक है, अपना प्यारा गांव, अपना स्कूल, जिस किसी भी मौजू के ऊपर, जिस किसी भी विषय के ऊपर आपको मजमून लिखने के लिए आता है, आप उसके बारे में जानते ही हैं। आप ये मत समझें कि मुझे इसके बारे में आता ही नहीं है, मैं क्या लिखूं, गलत लिखूंगा, सही लिखूंगा, गलत होगा, सही होगा। बिल्कुल नहीं सोचना है गलत और सही। आप जो जानते हैं उसे लिख करके आएंगे, हर हाल में लिखेंगे। सवाल नंबर दे करके सवाल का जवाब आप ज़रूर लिखेंगे। आपको लिखना आता हो नहीं आता हो, लिखना आता हो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही लिखेंगे। नहीं भी लिखना आता होगा आपको, तब भी आपके पास बहुत गुंजाइश है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकें। अब कैसे लिखेंगे, नहीं लिखना आता है फिर भी कैसे लिखेंगे, इसके बारे में साफ साफ यहाँ बताने की जगह नहीं है। मैं उसके बारे में यहाँ पे नहीं बात कर सकता, लेकिन यही बतला देता हूँ कि आप सवाल नहीं छोड़ेंगे। सवाल का जवाब किसी भी हाल में जैसे भी लिखना हो, जो भी लिखना हो, आप लिख करके आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर ही मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आखिर में आपसे हमारी गुजारिश, आपको हमारा यह निर्देश कि आप सवाल किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख करके आएंगे। ठीक है ना। आप नहीं जानते हैं कह के नहीं लिखेंगे, आपको उस क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेगा। और आप कुछ ना कुछ भी लिख करके आते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स उस सवाल के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। एक आइडिया आप लोगों को यहाँ पे दे दिए, और आइडिया ही नहीं बल्कि आप इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, आप अगर पूरी वीडियो देख लिए होंगे तो ज़रूर इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। और वक्त अगर आपके पास और है तो इसे एक आध बार और देख लें, स्क्रीन इसका शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट लेकर के भी आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर से एक बार आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से इम्तहान लिख करके आएँ, अच्छा मार्क्स लाएँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।